अंग एवं देहदान जैसी पुनीत पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अमृता अस्पताल और रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3011 के संयुक्त तत्वावधान में अमृता अस्पताल में अंग एवं देहदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन का उपहार बनाना थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना और ये संदेश देना है कि मृत्यु के बाद भी उनके अंग दूसरों की जिंदगी बचाने में सहायक हो सकते हैं। आज के समय में अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग और उपलब्धता के बीच की खाई को पाटना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, सही जानकारी प्रदान करना और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने भाग लिया, जो इस जीवन रक्षण मिशन का हिस्सा बनना चाहते थे। इस पहल को चिकित्सा और सामाजिक सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें रोटरी इंटरनेशनल और अमृता अस्पताल के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न रोटरी क्लबों के सदस्यों की भागीदारी रही, जहां विशेषज्ञों, अंगदाताओं और अंग प्राप्तकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। इसके अतिरिक्त अंगदान की चिकित्सा, नैतिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर केंद्रीय संवाद सत्र भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3011 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर महेश पी त्रिखा ने कहा कि अंगदान परोपकार की पराकाष्ठा है, जो किसी जरूरतमंद को दूसरा जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक अंगदाता कई लोगों की जान बचा सकते हैं, जिससे यह सबसे प्रभावशाली निर्णयों में से एक बन जाता है। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से रोटरी क्लब ने ज्ञान की खाई को पाटने और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस जीवन परिवर्तन करने वाले निर्णय के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो जैसे कि आपने कहा, आपने पहले तस्वीर देखी है, तो आज जैसे मैं हूँ अभी, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाती थी अगर अमृता हॉस्पिटल और ये हैंड ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम नहीं होता। और अमृता हॉस्पिटल के भी ऊपर है मेरे डोनर के फैमिली। अगर वो ये निर्णय नहीं लेते डोनेशन करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाती। और हाँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगले 3 हफ्तों में मेरा एमबीए भी कंप्लीट होने वाला है। मैं आईआईएम कैलकाटा में एमबीए कर रही हूँ। और हाँ, ये सब ऑर्गन डोनेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। अमृता हॉस्पिटल, मेरे डॉक्टर्स और हाँ, अम्मा की वजह से भी पॉसिबल हुआ है। सीरत जी, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में और ट्रांसप्लांट हुआ था अगस्त 2017 में। तो अभी करीबन 7.5 साल हो गए हैं सर्जरी को। और थोड़ा मतलब जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ, ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी आ जाए, तो उसको अबाउट 2.5 साल लग गए थे। और मैंने इंटेंसिव फिजियोथेरेपी, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन किया था। और हाँ, उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म किया, 1 साल काम किया, फिर एमबीए करने का सोचा। और लास्ट पिछले 2 साल से मैं अकेले रह रही थी कोलकाता में अपने पढ़ाई के लिए। तो अकेले रह रही थी तो सब काम खुद से ही करना पड़ता है, ए टू जेड। तो पहले जैसा था, मुझे अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा था एक्सीडेंट के बाद। और अब हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से, वो है कि मैं अकेले रह के सब कर सकती हूँ। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है फरीदाबाद में, और वो देश भर में भी काम करता है, ददीची देहदान संस्था। सो ददीची उस समय में जब देवासुर का युद्ध हुआ था, तब ददीची महर्षि ने अपने ही जांग की हड्डी दे दी थी सामाजिक कार्य के लिए एक प्रकार से। तो इस प्रकार का दान हमारे एक संस्कार का भाग भी रहा है। शिबी राजा जो थे, उन्होंने अपने शरीर को काट के दिया। तो उसी प्रकार बहुत से प्रेरणादायी हमारे अतीत में स्रोत रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर सा काम है, बहुत महादान है। एंड एक प्रकार से सोचिए कि जो व्यक्ति हमारे वहाँ जो केरल में पहला हुआ था, भारत भर में सबसे ज्यादा ऑर्गन ऐसे ट्रांसप्लांट, हाथ इत्यादि के ट्रांसप्लांट हम ही ने किए, हमारे हॉस्पिटल ने ही किया, कोच्चि वाले ने और यहाँ का मिलकर। वहाँ जो आरंभ हुआ, उसकी कहानी इतनी सुंदर। एक लड़का किसी एक लड़की को बचाने जाता है, उस लड़की को रेलगाड़ी में कुछ लोग छेड़ रहे थे, इसे बाहर धक्का दे देते हैं और ये गिर जाता है और इसके हाथ कट जाते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा लड़का जो माता पिता का एक आश्रय था, उनकी 24 घंटे सेवा करता था वो। तो जब वो गुजरा किसी कारण से, माता पिता के मन में ये धारणा थी, ये भाव था कि ये हाथ जो जिंदगी भर सेवा करते आए हैं, वो सेवा करते रहे। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।